सिर्फ तुम की एक्ट्रेस प्रिया गिल अब क्या कर रही है और कैसी दिखती है, और जर्मनी में हुई पैसों की बारिश से लोग हुए मालामाल, और प्लेन क्रैश में लोगों को बचाने का ऐसा कमाल का तरीका जो आपको चौंका देगा, और एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको लोगों के बगल को सूंघना पड़ता है। आखिर ये अजीब सी नौकरी कौन सी है, जानेंगे आगे। नंबर 1 दोस्तों, साल 1999 में रिलीज हुई मूवी सिर्फ तुम एक बहुत काफी बड़ी हिट रही, और इसमें काम करने वाली प्रिया गिल इस पिक्चर के बाद बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। अगर आप पुरानी रोमांटिक पिक्चर देखना पसंद करते हो तो यकीनन आपने ये जरूर देखा होगा कि इतनी ज्यादा हिट है कि आज आपके बड़े भाई या आपके पिता जरूर इस पिक्चर के बारे में जानते होंगे। लेकिन इस मूवी के बाद प्रिया गिल ने कुछ पिक्चर में काम किया, फिर वो गायब हो गई और उन्होंने मूवीज में काम करना छोड़ दिया। और सोशल मीडिया पर प्रिया की एक लेटेस्ट फोटो वायरल हो रही है। इसे देखने के बाद सब चौंक गए हैं, क्योंकि ये आज भी उतनी ही ग्लैमरस और खूबसूरत दिखती है जितनी पहले दिखा करती थी। अब इनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, इसके बावजूद इनको एक बार देखने के बाद लोगों को वो पुरानी यादें ताजा हो गई। आपको बता दें कि प्रिया साल 1995 की मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान जैसे कई सितारों के साथ काम किया है। नंबर 2 दुनिया में कई अजीबोगरीब नौकरियां मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस चीज के बारे में जानकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी नौकरी है जिसमें लोगों को दूसरों के बगल को सूंघना पड़ता है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल बड़ी बड़ी डिओड्रेंट और परफ्यूम की कंपनी इन लोगों को काम पर रखती है। इनको प्रोफेशनल आर्मपिट स्नीफर कहा जाता है। ये तकरीबन एक साल में 70,000 जितने डॉलर्स बना लेते हैं, यानी कि पूरे साल में ये 50 लाख रुपए जितने कमा लेते हैं। इनको बस लोगों के बगल को सूंघ के काम होता है, और कंपनी को ये बताना होता है कि आखिर उनका डिओडोरेंट या फिर परफ्यूम काम कर रहा है या नहीं, और अगर वो कर रहा है तो वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। इन्हें करीब 1 घंटे में 60 लोगों के बगल को सूंघना रहता है, और उसके ऊपर फिर रिपोर्ट बनानी रहती है। नंबर 3 दोस्तों, बाथरूम में सांप देखना लोगों के सबसे ज्यादा डरावने सपनों में से एक है, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर आपके सामने कोई सांप आ जाता है तो आप यहाँ वहाँ भाग भी नहीं सकते। और थाईलैंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल काफी वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा ही कुछ दिख रहा है। थाईलैंड में घर के अंदर किंग कोबरा सांप घुसकर बैठा था। जब महिला टॉयलेट का यूज करने के लिए बाथरूम में घुसी तो उसने किंग कोबरा को सांप देखा। वो डर कर घबरा गई और फिर बाहर निकलकर अपने घर के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया। घर के लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और फिर सांप को रेस्क्यू करने वाले एक्सपर्ट्स को बुलाया। सांप पकड़ने के लिए जैसे ही एक्सपर्ट आया तो उसने देखा कि बाथरूम में टब के नीचे ठंडी जगह पर बैठा हुआ था। दरअसल ज्यादा गर्मी बढ़ने पर सांप ऐसा करते हैं। सोचिए अगर वो महिला पहले से सांप को नहीं देखती और वॉशरूम पर बैठ जाती तो फिर क्या होता। नंबर 4 आपको ये बात तो पता होगी कि भारत देश और भारतीय अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ जब इसरो ने अपने चंद्रयान की सफलता के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने की घोषणा कर दी थी। पर इस बात पर अमेरिका और रूस ने भारत का मजाक उड़ाया, लेकिन भारत की एजेंसी इसरो ने दिन रात मेहनत करके मंगलयान मिशन को तैयार कर दिया, जिसे 5 नवंबर 2013 को PSLV XLC-25 की सहायता से श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा गया। और इसरो ने पहली बार में ही इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करा और देश का नाम रोशन करा। साथ ही अमेरिका और रूस को भी करारा जवाब दिया। अगर कोई भारतीयों का मजाक उड़ाता है तो हमें जवाब देना भी जानते हैं हम। नंबर 5 चीन के एक खेत में अचानक से कुछ ऐसा मिला कि पूरी दुनिया चौंक गई थी। दरअसल ये 2000 से भी ज्यादा सैनिक की मूर्तियां थी। लोगों का मानना है कि सैनिक की मूर्तियां राजा की ताकत को दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बारे में इतिहास में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। और अगर ये इसलिए बनाया होता तो इसे गुप्त क्यों रखा जाता। साथ ही में यहाँ पर चीन के सबसे पहले शासक की गुप्त कब्र भी मिली है। माना जा रहा है कि ये उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। उन्हें असलियत में क्यों बनाया गया था ये आज तक तो एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चीन के सबसे पहले शासक की जो कब्र है वो खाली है और असलियत में उसके शरीर को दूसरी दुनिया में छुपाया गया है। और अगर कोई दूसरी दुनिया में जाकर उनके शव को छूने की कोशिश करेगा तो ये सैनिक जाग जाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो हम नहीं जानते। नंबर 6 आप लोगों ने पानी की बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी तो देखी ही होगी, लेकिन साल 2007 में जर्मनी में अचानक पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई थी। आसमान से पैसे गिरते देख लोगों ने सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां पार्क की और नोट समेटने में लग गए। लोगों को लगा कि भगवान ने पैसों की बारिश की है, लेकिन असल में पैसों से भरे एक ट्रक का दरवाजा खुल गया था और उसी में से नोट निकलकर हवा में उड़ने लगे। काफी दूर तक वे नोट पहुंचे। जिन लोगों के हाथ वो पैसे लगे उन लोगों की तो सच में लॉटरी लग गई थी। नंबर 7 मगरमच्छ जीव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसके बारे में आप ये बात नहीं जानते होंगे कि मगरमच्छ जो है वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। अगर आप एक 7 साल के मगरमच्छ और एक 70 साल के मगरमच्छ को एक साथ रखोगे तो आप उसमें शायद ही अंतर बता पाओगे, क्योंकि इनका शरीर बिल्कुल भी नहीं बदलता और इनका शरीर हमेशा जवान रहता है और इसीलिए मगरमच्छ कभी भी बुढ़ापे से नहीं मरते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मगरमच्छों के मरने का कारण होता है खाने की कमी या फिर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है और इसी तरीके से मगरमच्छ मरते हैं। आज तक किसी भी मगरमच्छ को उम्र की वजह से मरते हुए नहीं देखा गया और कई लोगों ने मगरमच्छ को पाला है और इन्हें भरपेट खाना दिया गया है। इसके बाद भी मगरमच्छों को कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा
रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, प्लेन में सफर करने वाले लोग ये बात जानते होंगे कि आप बिजनेस क्लास लो या फिर नॉर्मल टिकट लो, आपको कभी भी पैराशूट नहीं दिए जाएंगे और इसी वजह से कई लोगों की जान जाती है। लेकिन प्लेन क्रैश से बचने के लिए वैज्ञानिक ने कमाल का तरीका इजाद किया है। इस तरीके में अगर प्लेन क्रैश होने वाला है या फिर ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर प्लेन का जो निचला हिस्सा है वो अपने आप डिटैच हो जाएगा और अंदर बैठे सब लोगों की जान बचा लेगा। इस प्लेन में पायलट का केबिन भी आता है, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं मरेगा और ऐसा करने से जो प्लेन की सवारी है वो और भी ज्यादा सेफ हो जाएगी। हालांकि ऐसे प्लेन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी के सारे प्लेनों को मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा।